Yes, students, very good morning to all of you. Today we are going to discuss about prepositions. Prepositions are also called, क्या कहते हैं? What is the other word? Yes, where words. Where means कहाँ. तो ये जो prepositions हैं, prepositions show its relation with some other words in the sentence. तो ये क्या करते हैं? They show a relation of a noun, pronoun or anything in a sentence. If I ask you, where are you, students? Ma'am, we are at home. This would be your answer now. If I say, what are you doing? Where are you sitting? तो आप क्या बोलोगे? Ma'am, I am on sofa. तो वेयर वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि आपकी जगह, आप कहाँ पे हो, राइट? सो लेट्स डिस्कस more about preposition and their usage. Now first discuss prepositions of place. First is in. Now if I say, what is this? This is a glass. Glass is in my hand. Where is the glass? Glass is in my hand. Where I am? I'm in the class. Where are you? You are at home. So here I'm talking about in. The pen is in the class. Right? Now at. At we use to indicate place in a sentence. Right? ये position बताते हैं. As I asked you earlier, where are you? What you have said, what you will say, ma'am, we are at home. Where I am? I'm at school. तो ये एक specific point बताते हैं, जगह बताते हैं कि आप कहाँ पे हो, right? Next is on. Now, students, as I have glass in my hand, if I put this block on the glass, तो ये क्या है? ऑन है. इट इज टचिंग द सर्फेस ऑफ अ ग्लास. तो ये क्या है? ऑन. राइट? ऑन. अबव. अबव क्या होता है? अबव मीन्स ऊपर. अबव मीन्स ऊपर. नाउ हाउ यू विल यूज दिस सेंटेंस? नाउ हाउ वी विल यूज अबव इन अ सेंटेंस? The clouds are moving above the city. Above क्या होता है? ऊपर. Next is under. Now suppose if a cat comes in your house, तो अगर आप उसके पीछे पीछे भागते हो तो वो it could go anywhere. It could go anywhere. तो अगर वो टेबल के नीचे है, बेड के नीचे है, तो आप क्या बोलोगे? The cat is under the table, under the sofa, under the bed. Right? नेक्स्ट इज beside. beside का मीनिंग क्या होता है? साथ में. सपोज आई हैव केप्ट द पेंसिल beside द ग्लास. और आप क्या यूज कर सकते हो? माई मदर इज स्टैंडिंग beside मी. मेरे मम्मा कहाँ पे खड़े हैं? मदर कहाँ पे खड़े हैं? मेरे साथ खड़े हैं, साथ में. नेक्स्ट इज बिटवीन. बिटवीन क्या होता है? In the center of something. Suppose I have two glasses in my hand. Now I have kept the pencil between the glasses. Right? Between क्या होता है? बीच में. Next is behind. I am standing here. What is behind me? मेरे पीछे क्या है? बोर्ड. बोर्ड इज बिहाइंड मी. मेरे पीछे क्या है? बोर्ड है. नेक्स्ट इज अमंग. अमंग हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब वी टॉक अबाउट मोर देन 2, 3, 4 पर्सन्स. मोर अमंग क्या होता है? ज्यादा चीजों के लिए हम यूज करते हैं. इफ आई से कि डिस्ट्रीब्यूट द पेंसिल्स अमंग द स्टूडेंट्स, तो आप, मेरा मतलब क्या है कहने का कि पेंसिल्स बांट दो स्टूडेंट्स में, सभी स्टूडेंट्स में. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. अब टाइम डिनोट करने के लिए कौन कौन से प्रेपोजिशंस वी यूज इन अ सेंटेंस? फर्स्ट इज बाय. बाय मतलब कंप्लीट दिस वर्क बाय 8 o'clock. तो यहाँ पे क्या मतलब है मेरे कहने का कि
8 बजे तक खत्म कर दो। At he went to school at 8 o'clock. तो वो कहाँ पे गया स्कूल, कितने बजे गया? At 8 o'clock. टाइम बता रहे हैं 8. At 8 o'clock. टाइम के साथ हम क्या यूज करते हैं? At. Next is on. If I talk about any festival, any day, date, तब हम क्या कहते हैं? On Sunday, on Monday. अगर हम कहते हैं डेट की बात करते हैं on 26 जनवरी, राइट? तो ऑन हम कहाँ पे यूज करते हैं? फेस्टिवल के साथ, ऑन दिवाली, ऑन ईस्टर, ऑन क्रिसमस। तो क्या करते हैं? ऑन यूज करते हैं। अंटिल क्या होता है? जब तक। वी विल नॉट स्टार्ट द मूवी अंटिल यू कम। हम मूवी स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आप नहीं आओगे। अंटिल क्या होता है? जब तक। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या शो करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यह बात करूं कि आपका काम, सपोज ड्यूरिंग समर वेकेशन चिल्ड्रन एंजॉय अ लॉट। ड्यूरिंग समर वेकेशन वी गो आउटसाइड। तो ये ड्यूरेशन बताता है, टाइम पीरियड बताता है स्पेसिफिक। ड्यूरिंग विंटर ब्रेक, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग फेस्टिव डेज, राइट? नेक्स्ट इज विद इन। विद इन होता है कि कोई काम आपने कब तक करना है। विद इन एक लिमिट बताता है। फिनिश दिस वर्क, फिनिश दिस प्रोजेक्ट विद इन अ वीक। एक हफ्ते के अंदर अंदर ये काम खत्म कर दो। नेक्स्ट इज बिटवीन। I was with my friend between 8 AM to 10:30 AM. मैं 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक कहाँ पे थी? अपनी फ्रेंड के साथ थी। So students, these are the prepositions that we use to indicate times. Next is preposition of direction. तो direction क्या होता है? दिशा में, right? To. अगर मैं बोलूँ to, he went to the office. He went to the school. She went to the market. किस ओर गई? मार्केट में गई, स्कूल गई, या स्कूल गया, ऑफिस की तरफ गए, राइट? नेक्स्ट इज into. Suppose when you all love to do swimming. जब आप स्विमिंग करते हो, sometimes you jump into the pool. जंप करते हो ना, तभी स्विमिंग कर पाते हो। तो वो जंप जब करते हो, जब आपकी बॉडी किसी चीज को कवर कर लेती है, आपकी बॉडी के ऊपर कोई चीज आपको कवर कर लेती है, वाटर बॉडी कवर करती है, तो वो क्या होता है? इनटू। अगर सपोज आई हैव अ ग्लास इन माय हैंड एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग वाटर इनटू द ग्लास। नेक्स्ट इज through. He walked through the river. River के साथ साथ या रिवर्स की he walked through the tunnel. Next is towards. He ran towards the cat. वो कहाँ पे भागा? He ran towards the cat. cat की तरफ भागा। She came towards me. वो मेरी तरफ आई। Next is over. अब over क्या होता है? The fan is over me. Where is the roof? The roof is over my head. Next is in. Now he went in the market. कहाँ पे गया? मार्केट में गया। She went in the playground. वो playground में गई। तो in we are using here to show a direction. Next is onto. Onto क्या होता है? जब कोई चीज आप किसी के ऊपर रखते हो। She put the quilt onto the bed. बेड के ऊपर क्या रखी? quilt रखी। So students, in this way we have discussed the use of all the prepositions that we use for place, time and direction. I hope you have understood the topic. Thank you.